कृपा तो अपने आप मिल जाती है, किंतु आशीर्वाद मांगना पड़ता है। आशीर्वाद को मांगने में ना तो हिचकिचाएं, ना ही शर्माएं। कुछ व्यक्तियों के चुनाव का आधार लाभ की संभावना होती है। जहां उन्हें लाभ होता है वो उसे ही चुनते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति लाभ और हानि से बहुत दूर होते हैं। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से चुटकी लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। इस पर अर्जुन ने क्या बात कही, प्रभु जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता कभी उदास। माखन लेके क्या करूं, जब माखन चोर है मेरे पास। अगर आपका मन सच्चा है और इरादा नेक है तो आपको किसी से सहायता मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। संपूर्ण सृष्टि आपकी सहायता स्वयं करेगी। अच्छी नीयत से काम करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छी नीयत से तिनके इकट्ठा करोगे तो घोंसला ही बनेगा। बुरी नीयत से इकट्ठा किए गए तिनके से केवल झाड़ू ही बन सकती है। एक पंछी दूर से अपनी चोंच में दाना लाता है और अपनी संतान की चोंच में वो दाना डाल देता है। जब उसकी संतान के पंख आ जाते हैं तो वो पंछी उन्हें उड़ना सिखाता है, और जब वे उड़ना सीख जाते हैं तो पंछी उन्हें स्वतंत्र कर देते हैं खुले आकाश में। इसे ही कहते हैं प्रेम। पर हम इंसान भूल जाते हैं कि हम पक्षियों की तरह प्रेम से अपनी संतान को संभालते तो हैं, जीवन जीने की कला तो सिखाते हैं, उन्हें संस्कार भी देते हैं, पर हम उन्हें स्वतंत्र नहीं कर पाते क्योंकि हम मोह से बंधे होते हैं। मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है, ये हमें पंछियों से सीखना चाहिए। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा होता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा प्रकृति के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई का होता है। ये कमाई है हमारे अनुभवों की, जो हमें परिपक्व बनाती है। अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो इस दुनिया के वो गरीब जिन्हें कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, सबसे सुखी होते। उपवास सिर्फ अन्न का ही नहीं, दूषित विचारों का भी करना चाहिए। ईश्वर की बनाई ये सृष्टि बेशक कीमती खजानों से भरी है, पर चौकीदार एक भी नहीं। व्यवस्था इतनी खूबसूरत कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन हर साल होता है, परंतु यहाँ से कोई एक तीली भी नहीं लेके जा सकता। एक बड़ा एक बच्चे से 4 चीज़ें सीख सकता है। बिना किसी कारण खुश होना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा रखना, और जो उसे चाहिए उसे पूरी ताकत से मांगना। संसार को व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय हमारे जीवन की रक्षा करता है। गलती का भय सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। बीमारी का भय स्वच्छता को प्रोत्साहित करता है, और दुख का भय आपको नेकी के मार्ग पर रखता है। चंद्रमा जब पूर्ण होता है तभी उसका आकार घटना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात पूनम का चांद ये संदेश भी देता है कि चंद्रमा का आकार भी घटेगा। ऐसे ही अमावस्या की रात ये संदेश लिए होती है कि चांदनी रातें दोबारा लौट कर आएंगी। सुख और दुख भी एक दूसरे के पीछे चलते हैं। जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। जब इंसान की मेहनत विफल होती है तो उसका विश्वास कमज़ोर हो जाता है, और जब विश्वास कमज़ोर हो जाता है तो उसके कर्म दूषित हो जाते हैं, और जब कर्म दूषित हो जाते हैं तो वो बर्बादी की कगार पर आ जाता है। इसीलिए अपने विश्वास को कभी भी कमज़ोर ना पड़ने दें। प्रयास करते रहें, एक ना एक दिन मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। बचपन में शक्ति होती है, समय होता है, पर पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति होती है, पैसा होता है, पर समय नहीं होता। बुढ़ापे में पैसा होता है,
समय भी होता है पर शक्ति नहीं होती। इसीलिए जीवन के हर एक क्षण का आनंद उठाओ, खुश रहो, सबका ख्याल रखो, पर अपना भी ख्याल रखो। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।